लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। मिना और मैदान अरफात में आंसुओं की बस्ती आबाद, खौफ से कांपते बदन, बरसती आंखें, इल्तिजाएं और तमन्नाएं, हर तरफ रूह परवर मनासिर दिखाई देने लगे। रात मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद रही। आज़मीन हज मैदान अरफात पहुँचने लगे। अरफात की मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुनेंगे। मस्जिदुल हराम के इमाम व खतीब शेख डॉक्टर माहिर बिन हम खुतबा हज देंगे। तर्जुमा उर्दू समेत 50 ज़ुबानों में नशर किया जाएगा। खुतबा हज के बाद ज़ोहर असर की नमाज़ें एक साथ अदा करेंगे। मगरिब से पहले हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होंगे, जहां मगरिब और इशा की नमाज एक साथ अदा की जाएगी। हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा में ही रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे। हुजाज कराम की कल सुबह मिना में वापसी होगी। शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद जानवर कुर्बान करके सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। इसके साथ ही फरीज़ा हज मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद सर के बाल मुंडवा कर एहराम खोलकर आम लिबास पहनेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करके आवाम को ईदी दे दी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 20 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 258 रुपए 16 पैसे मुकर्रर। डीजल 2 रुपए 33 पैसे सस्ता। आज से 1 लीटर डीजल 267 रुपए 89 पैसे मिलेगा। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब तक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में मजमूई तौर पर 35 रुपए का रिलीफ दिया जा चुका। नेपरा ने आवाम पर बिजली गिरा दी। बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। नेपरा ने फैसला हुकूमत को भेज दिया। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। इजाफा मुकम्मल होगा या मरहलावार, फैसला विफाकी काबीना करेगी। सनतों के लिए बिजली 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट सस्ती। बिजली की कीमत 34 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। वज़ीर आज़म के पैकेज के नतीजे में सनतों से 200 अरब रुपए से जायद का बोझ खत्म होगा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब करने का इम्कान। अब तक हुकूमती इक़दामात पर कौम को एतमाद मिलेंगे। सिनेरियो में बनाया गया है, आप सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मुल्क एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। हमारी जो ग्रोथ टारगेट्स थी वो अचीव नहीं हुई। जिनकी 37,000 से कम सैलरी होगी उसको हम 37,000 तक करेंगे। 3.5% GDP ग्रोथ की बात की जा रही है। इस वक्त मुश्किल नज़र आ रहा है। विफाकी हुकूमत ने हमारी स्कीम्स बंद कर दी। सैलाब की स्कीमें बंद करने पर बिलावल भुट्टो ने एहतजाज किया। वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुराद अली शाह ने कहा पीपल्स पार्टी तवीलुल मुद्दती काम कर रही। सिंध का बजट मुश्किल हालात में बनाया, अहदाफ हासिल करेंगे। बजट में कुछ चीज़ों का मुकम्मल प्लान नहीं दे सके, शरह नमो का हदफ पूरा करने की कोशिश करेंगे। Budget outlay for provincial expenditure for the year 2024-25 is rupees 3,56 billion। सर हमारा सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में होगी। एजुकेशन का बजट हमारा ऑन द रेवेन्यू साइड इज 454 बिलियन रुपीस। ग्रेड 7 से 16 की तनख्वाह हम 25% बढ़ा रहे हैं इन लाइन विद अदर प्रोविंसेस। हम 1 to 6 की और 17 से ऊपर उनकी हम 22% जो कि बाकी प्रोविंसेस ने किया है उतनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हम पेंशन्स हैं उसमें 15% का इजाफा पेंशन्स में भी कर रहे हैं। सिंध का आइंदा माली साल का 3 खरब से जायद का बजट पेश। ग्रेड 1 से 6 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30%, ग्रेड 7 से 16 तक 25% इजाफा, ग्रेड 17 से 22 तक के लिए 22% इजाफा तजवीज़। कम अज कम उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में भी इजाफा किया गया है 15%। होटल में कार्ड से अदायगी पर टैक्स 5% कम। 1500 से 3000 सीसी की इम्पोर्टेड गाड़ियों पर 45,000 तक लग्जरी टैक्स आयद होगा। खदमात पर सेल्स टैक्स 13 से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़। पंजाब से ज्यादा तरक्याती बजट मुख्तस 959 अरब रुपए रखे गए। तालीम के लिए सबसे ज्यादा 519 अरब रुपए रखे गए। सेहत के शोबे के लिए 334 अरब रुपए मुख्तस। पाकिस्तानियों की उम्मीदें बहा ले गई।
T20 वर्ल्ड कप में शाहीनों का बोरिया बिस्तर गोल। मेगा इवेंट के पहले राउंड में ही कौमी टीम का सफर तमाम। अमेरिका और आयरलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। मेजबान अमेरिका ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान की उम्मीदें बरकरार रखने के लिए आयरलैंड की जीत नागुज़ीर थी। आउटफील्ड गीली होने के बायस टॉस तक ना हो पाया। मैच ऑफिशियल्स ने 4 बार ग्राउंड का मुआयना करके मैच मनसूखी का फैसला किया। पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच इतवार को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। बारिश के बायस कौमी टीम का आउटडोर प्रैक्टिस सेशन भी मनसूख। बानी पीटीआई ने साफ बता दिया किसी पार्टी से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन का कहना है बानी इन चोरों से कोई बातचीत करने पर तैयार नहीं। महमूद अटकज़ई अलायंस के प्लेटफॉर्म से किसी से बात करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। उधर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इल्जाम आयद किया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत एमक्यूएम ने लंदन प्लान पर काम किया। लंदन प्लान था पाकिस्तान को लूटो और अय्याशी करो। PDM2 की हुकूमत ने अवाम को बर्बाद करके रख दिया। मरियम नवाज ज़ेर हिरासत पीटीआई खवातीन को अज़ियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद। कहा पुलिस खवातीन को पेशी के बहाने लाहौर की सड़कों पर घुमा रही। गाड़ी घंटों धूप में खड़ी करके अज़ियत दी जाती है। सनम जावेद को तोड़ने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा। मजीद बोले मरियम नवाज सुन लें, वक्त का पहिया घूमने में देर नहीं लगती। हाई कोर्ट से जमानत के बाद शायर अहमद फरहाद को रिहा कर दिया गया। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने 2 लाख मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अहमद फरहाद मई में इस्लामाबाद से लापता हुए थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिसिलाही इश्तिहारी करार। आमिर सुहेल, वाजिद अहमद, आमिर फयाज, फरासत चट्ठा और इम्तियाज शाह भी इश्तिहारी डिक्लेयर। FIA लाहौर ने चालान अदालत में जमा करवा दिया। मोनिसिलाही और दीगर मुल्जिमान पर 12 अरब रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। साहिवाल टीचिंग अस्पताल की OPD सर्विसेज मुकम्मल बंद। दूर दराज से आए मरीज इलाज न होने पर मुश्किलात का शिकार हो गए। मुतालिबात पूरे न होने पर यंग डॉक्टर्स की इमरजेंसी बंद करने की धमकी। कहा तशद्दुद करने वाले पुलिस अफसरों और एहलकारों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। उधर पाकपतन के डॉक्टर्स भी साहिवाल के डॉक्टर्स की हिमायत में आ गए। अमला आउटडोर बंद करके हड़ताल में शरीक हो गया। महकमा दाखिला पंजाब का सूबे की जेलों में जदीद कैमरे नस्ब करने का फैसला। कैद खानों के 1-1 इंच को कैमरों से नजर में रखा जाएगा। दफातर, बैरक, सिक्योरिटी वॉल, किचन समेत तमाम जगह मॉनिटर की जा सकेंगी। सूबे की 43 जेलों में 4500 कैमरे लगाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के शब कदर कले का दौरा। तारीखी इमारत के मुख्तलिफ हिस्से का मुआयना किया। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल का मुजस्सिमा देखा। रणजीत सिंह के दौर में माहिर तामीरात तोता राम ने कला तामीर कराया। वज़ीर दाखिला हमले के दौरान कले के दरवाजों को टूटने की सजा सुनाने के वाक़े में दिलचस्पी। दरवाजों को 100 बरस जंजीरों में जकड़ने की सजा सुनाई गई। 184 साल बाद कले के दरवाजे जंजीरों में जकड़े हुए हैं। मोहसिन नकवी ने कहा FC की खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए गिरा कदर खिदमत हैं। PNS बाबर का अक्सास नेवल बेस तुर्की का दौरा। पाक बहरिया और तुर्क बहरिया की मुश्तरका मश्क में शिरकत। मश्क का मकसद मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत को बढ़ाना है। ISPR के मुताबिक बहरी जहाज, सबमरीन और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। तुर्क बहरिया के कमांडर सदरन टास्क ग्रुप ने जहाज का दौरा किया। कमांडिंग ऑफिसर PNS बाबर से मुलाकात। दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। लाहौर हाई कोर्ट ने हतक इज़्ज़त कानून पर अमल दरामद से रोक दिया। कानून को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। फ्री कैन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया।
समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। उधर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं हतक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत ना करता तो भी मंजूर हो जाना था। गवर्नर के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो कानून बनने से रोक सके। ईद उल अज़हा में सिर्फ कल का दिन बाकी, जानवर जमीन पर, कीमतें आसमान पर, मंडियों में रश, भाव ताव तेज, हर कोई मनपसंद जानवर मनपसंद रेट पर ढूंढने में मसरूफ। जो जानवर खरीद लाया वो अगले इम्तिहान के लिए तैयार। कसाबों की एडवांस बुकिंग, मुंह मांगे दाम मांगने लगे। कराची की मवेशी मंडी में खातून व्यापारी की एंट्री। बेटे के जानवरों का व्यापार करने की ख्वाहिश मां ने पूरी कर दी। खातून खरीदारों से बैल और गाय के भाव ताव करने में मसरूफ। बेटे ने कहा, अपनी वालिदा का सहारा बनना चाहता हूं, पढ़ाई के साथ छोटे कारोबार करने की कोशिश करता हूं। ईद कुर्बा करीब आते ही बकरे चोरी की वारदातों में इजाफा। मलीर कराची में कार सवार 5 डाकू बकरों से लदा ट्रक छीनकर फरार। व्यापारी से 20 लाख नकदी भी ले गए। पुलिस ने खाली ट्रक बरामद कर लिया। दूसरी जानिब व्यापारियों का शहरियों को चूना लगाने का इंकिशाफ। गुलबर्ग चुरंगी पर बकरों के मसनूई दांत लगाकर बेचने वाले व्यापारी पकड़े गए। हिरासत में लिए गए मियाँ बीवी व्यापारी खानदान हैदराबाद से बकरे लेकर कराची आए थे। आलमी अमन का सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी से बास न आया। गजा में सहूनी हमले थम न सके। मजीद 25 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। रात गए शुजाइया में बमबारी, खवातीन और बच्चों समेत 14 अफराद शहीद। इजरायली हुकाम कहते हैं कि रफा पर इसराइल का जमीनी हमला 2 हफ्ते जारी रहेगा। उधर इसराइली वजीर आज़म के घर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। समुद्र में नहाने पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद। साहिल पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खतरनाक लहरों के खतरे के बाइस नहाने से रोका गया। खिलाफ वर्जी पर पुलिस को कार्रवाई की हिदायत। इतलाक कैंप बीच, मुबारक विलेज और सुनेरा बीच पर 13 अगस्त तक होगा। सूरज जमीन पर आग बरसाने लगा। गर्मी की शिद्दत से शहरियों के पसीने छूट गए। पंजाब में 16 से 18 जून तक मौसम शदीद गर्म रहेगा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। 18 से 22 जून तक आंधी और बारिश का इम्कान। 20 से 22 जून तक जनूबी पंजाब में बारिशों की पेशगोई। उधर सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। जामशोरो और थर में बूंदाबांदी की तवक्को।